हेलो फ्रेंड्स, टॉप ऑन टेंडर्स में आपका स्वागत है। टॉप ऑन टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com, जहां पर हम करते हैं गवर्नमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपना पहला टेंडर कैसे जीत सकते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग कई सारे टेंडर्स भरते हैं, पर वो अपना पहला टेंडर जीत नहीं पाते हैं। वो लोग सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करते हैं, पहला सही डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा प्राइस। दोस्तों, इन दोनों चीजों के अलावा भी कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आपको टेंडर जीतने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वो चीजें क्या होती है, आज उस वीडियो को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इन चीजों में से सबसे पहली जो चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो था सही टेंडर का सिलेक्ट करना। सही टेंडर को आप सिलेक्ट कीजिए। सही टेंडर सिलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप वो टेंडर ढूंढ रहे हैं जो आप प्रायोरिटी वाइज जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, जो प्रायोरिटी वाइज जो आपने सेक्टर सिलेक्ट किया है, प्रायोरिटी वाइज जो आपने लोकेशन सिलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग जो टेंडर्स आप भरना चाहते हैं, जहां पे आप क्वालिफाई होंगे, वैसा टेंडर्स आपने सिलेक्ट किया। सो फर्स्ट प्रोसेस था टेंडर सिलेक्ट करना, राइट टेंडर सिलेक्ट करना। सेकेंड प्रोसेस, टेंडर डॉक्यूमेंट को डिटेल में स्टडी कीजिए। मेक श्योर कर लीजिए कि आप ऐसा टेंडर सिलेक्ट ना कर रहे हो कि जिसमें आप पीक्यूसी क्राइटेरिया में डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि टेंडर जीतने के लिए सबसे पहले टेंडर में क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्योंकि अगर टेंडर में क्वालिफाई नहीं हुए तो आप टेंडर जीतोगे कैसे? तो उसके लिए आपको टेंडर डॉक्यूमेंट को ध्यान से स्टडी करना है और मेक श्योर कर लेना है जो डॉक्यूमेंट डिमांड किए गए हैं उसका आप प्रॉपर चेकलिस्ट बना रहे हैं, आप डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, आप पीक्यूसी क्राइटेरिया में क्वालिफाई करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो ध्यान से देख रहे हैं। तो आपको सेकेंड प्रोसेस है डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना। थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि बायर की रिक्वायरमेंट को पहचाने। बायर की रिक्वायरमेंट को पहचानने का मतलब क्या हो गया कि बायर ने क्या कोई स्पेसिफिक मेक की रिक्वायरमेंट की है, बायर ने क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज दिए हैं, बायर ने क्या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मांगा है। तो बायर ने अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक मांगा है या बायर ने कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपसे प्रोडक्ट मांगा है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बिकॉज यहां पे हो सकता है कि आप रेट देने में गलती करें, क्योंकि डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट को जो प्रोडक्ट चाहिए उसको अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा तो आप सही रेट नहीं दे पाओगे और हो सकता है जो टेंडर आप जीत सकते थे वो टेंडर आप मिस कर दो। तो दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट था वो ये था, हमें बायर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से पहचानना है। अब फोर्थ पॉइंट है, जब आपने बायर की रिक्वायरमेंट को पहचान लिया है तब अब आपको यूनिक प्रपोजल सिस्टम बनाना है। ऐसा नहीं हो कि पिछले टेंडर में जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसी को आप यहां कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं। हर एक डिपार्टमेंट के लिए यूनिक प्रपोजल बनाइए, सिस्टमैटिक वे में उसके आंसर्स दीजिए। जिन क्वेश्चंस को, जिन क्वेरीज को डिपार्टमेंट में रखा है उसी को उसके सिस्टमैटिक एविडेंस बेस के ऊपर उसका आंसर दीजिए, जिससे बायर्स को प्रेजेंटेशन पसंद आएगा और हो सकता है कि आपका प्रपोजल बाकियों के प्रपोजल की तुलना में बहुत ही अलग तरीके से इंप्रेस करेगा बायर को। तो आपको यूनिक प्रपोजल सिस्टम बनाना है। अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पास्ट एक्सपीरियंस दिखाइए, पास्ट आपके परफॉर्मेंस दिखाइए। दोस्तों, आपने पहले भी काम किया हुआ है, चाहे डिपार्टमेंट में काम किया है, चाहे किसी कंपनी में काम किया है। अगर वहां पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ इनोवेशंस दिखाया है, या आपने किसी प्रोजेक्ट को समय से पहले कंप्लीट किया है, आपके पास कोई एप्रिसिएशन लेटर्स हैं, तो वो सारे भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने चाहिए, वो सारे रिपोर्ट भी आपको अटैच करने चाहिए। इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग प्रेजेंट होती है और जब ये प्रोफाइल स्ट्रांग प्रेजेंट होती है तो बायर का कॉन्फिडेंस आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज के अंदर। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट है प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट एंड वैल्यू बेस्ड रखिए। सिर्फ प्राइस कम करने के चक्कर में मत दीजिए, आपके प्राइस वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। क्या नया लेके आ रहे हैं, उससे डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है, आपका रेट अच्छा होता है पर सामने वाला वैल्यू बेस्ड सिस्टम दिखा के अगेन कोटेशन का चांस ले जाता है और हो सकता है उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाए। तो आपका जो प्राइसिंग है वो वैल्यू बेस्ड भी होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। और उसके लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ में रख सकते हैं, जो भी आप वर्क फ्लो रख सकते हैं, वो साथ में रखिए, जिसके कारण आपका प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग लगे। तो दोस्तों, ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए, अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए
आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, जिसके कारण आप अलग ही लेवल का एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे और आपको टेंडर मिलने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताइए जिसको फॉलो करके आप टेंडरिंग के अंदर जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ मैं टिप्स देता हूं, ये टिप्स का आप ध्यान रखिए और ये स्टेप्स के साथ इन टिप्स को फॉलो कीजिए और फिर इसका इंपॉर्टेंस जब आप ये करेंगे तभी आपको उसका पता चलेगा। तो पहले टिप्स जो मेरी तरफ से है, उससे पहले मैं बता दूं सर, आज तक हम लोगों ने 40,000 से टेंडर्स भरे हैं लोगों के लिए और 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, तो सोच लीजिएगा कि इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो पहली टिप्स जो है वो ये है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आप जो टेंडर्स भर रहे हैं वो टेंडर्स पहले किसी कंपनी ने भरा होगा, उन्होंने क्या रेट में वहां पे भरा और कौन कौन कॉम्पिटिटर थे, उनको क्या रेट में टेंडर मिला, ठीक है, उस टाइम पे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये एनालिसिस आपको करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ में कौन कौन कॉम्पिटिटर ये टेंडर भर सकते हैं और उससे आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि उनसे अगर आपको बेस्ट रेट देना है या उनको आपको पीछे करना है तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस काफी लोग मिस करते हैं, आप मत मिस कीजिएगा। सेकेंड, कंप्लायंसेस का चेकलिस्ट बनाइए, काफी लोग मिस कर लेते हैं। मैं हर बार मेरे वीडियो में कहता हूं कि चेकलिस्ट बनाइए, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का हो, चाहे पीक्यूसी का हो, चाहे कंप्लायंसेस का हो, चेकलिस्ट बनाइए। हर एक चेकलिस्ट का शीट आपके पास में होना चाहिए। ये शीट जो चेकलिस्ट का बना हुआ है, इसको जब आप फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आप टेंडर में डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे और टेंडर जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, रिव्यू सिस्टम कीजिए। टेंडर आपने भर दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं लगा, पर आपको क्यों नहीं लगा उसका रिव्यू सेटअप कीजिए, उसको रिकॉर्ड बनाइए, ताकि जब अगेन आपके टेंडर भरें तब आपके लिए ये रिकॉर्ड काम आए कि पिछली बार मैंने जो मिस किया था वो इस बार मैं मिस ना करूं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये 3 टिप्स मैंने बताई, जो आप स्टेप्स के साथ अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपके टेंडर जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि आपको आपका पहला टेंडर जीतने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली मुझे फीडबैक में लिखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी आप मुझे फीडबैक में जरूर डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड्स को ये वीडियो काम आ सकता है तो जरूर उसको ये आगे फॉरवर्ड करिएगा। और दोस्तों मैं इसी तरीके से नए और कुछ पॉइंट्स के साथ आऊंगा। अगला वीडियो का पॉइंट, जी हाँ, वो भी मैं बता देता हूं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई बिडर करता है जिसके कारण वो या तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या टेंडर जीत नहीं पाता है, उसके ऊपर मैं बनाने वाला हूं। अगर वो चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।